अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हया पाक दामनी पर जो हम हदीसें पढ़ रहे हैं उसमें एक हमारा टॉपिक है आज का सतर ढकना। जो है सतर का क्या मतलब होता है? अपने आप को ढांपना या इंसानी जिस्म के बारे में इस्लामी शरीयत का असूल ये है कि कुछ अज़ा को खुला रखने की इजाज़त है और बाकी जिस्म को ढांप कर रखने की हिदायत की गई है। जिस्म के वो से जिन्हें ढांप कर रखना ज़रूरी है, इनके लिए भी लफ्ज़ सतर का इस्तेमाल होता है। और सतर को ना ढांपना भी बेहयाई की एक शक्ल है और लफ्ज़ सतर भी इस्तेमाल होता है, ना ढांपना भी है। लिहाजा इस्लामी शरीयत में इन तमाम अज़ा को ढांप कर रखना ज़रूरी है जो सतर में दाखिल है। जिसे अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी ना, हमें अपने आप को कहाँ तक ढांक के रखना चाहिए तो हमें उस पर अमल करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। वरना अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि बेहयाई में हम शामिल होते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब सूरह नूर की आयत नाजिल हुई कि अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखें, तो महाजिर ख़वातीन ने अपने तहबंद कर लिए और इन्हें कंधों की तरफ से फाड़कर अपने सीनों को ढांप लिया। सही बुखारी की हदीस है। अब यह है कि ज़माने जाहिलियत में औरतों का दस्तूर था कि अपनी ओढ़नियों को पुष्ट की तरफ लटकाया करती थीं ताकि गर्दनें और सीनों पर लटके हुए हार वगैरह नज़र आएँ। तो सूरह नूर की आयत 31 में इन्हें हुक्म दिया गया कि अपनी ओढ़नियाँ अपने सीनों पर डाला करें ताकि गर्दनें और सीने वगैरह जैसे छुपे रहें। चुनांचे मुसलमान ख़वातीन ने इस हुक्म की तामील में अपनी ओढ़नियों को ऐसे ही ओढ़ना शुरू कर दिया जैसे ओढ़ने की इन्हें हिदायत फरमाई गई है और जो ज़्यादा हयादाराना तरीक़ा था। मुरजाना बयान करती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की भतीजी हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास आई। वो एक ओढ़नी ओढ़े हुए थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने इस बारीक ओढ़नी को फाड़ डाला और हफ्सा को एक मोटी ओढ़नी उड़ा दी। ये मुअत्ता है। हया के मामले में लिबास को एक अहम हैसियत हासिल है। लिबास तो मकासद पूरे करता है। एक तो ये कि इंसान के लिए बाइस ज़ीनत होता है, दूसरे ये जिस्म को ढांकने के काम आता है। इस्लाम में इसी लिबास को पसंद किया गया है, जिस्म को ढांपने, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस्म के जिन हिस्सों को ढांप कर रखने का हुक्म फरमाया है इन्हें खोलना बेहयाई है। बाकी रहा लिबास का बाइस ज़ीनत है कि ना को होना, जो लिबास इतना नाकाफ़ी हो या इतना बारीक हो कि पहना हुआ होने से बावजूद उसके कि हमने लिबास वो पहना हो और ना ढांपने फिल हकीकत लिबास के दोनों मकासद को पूरा नहीं कर रहा, यानी वो सतर ढांप रहा है और ना दर हकीकत बाइस ज़ीनत है। ओढ़नी का मकसद सर और सीना गर्दन को ढांपना होता है। अगर वो ओढ़नी इतनी बारीक हो कि उसे ओढ़े हुए के बावजूद सर गर्दन सीना सब खुले हों तो फिर इसका ओढ़ना बहुत हद तक बेमायने हो जाता है। ये तो सही बात है ना। ये मतलब है कि अगर हम अपने आप को कवर ही ना करें तो फिर उसका फ़ायदा क्या? हमें उस ऐसा दुपट्टा या चादर आजकल हम देखते हैं बच्चे आजकल तो बग़ैर दुपट्टे के हर चीज़ के घूम रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है अपने आप को आप कवर रखें। अल्लाह का हुक्म है कि हम अपने इस तरह ओढ़ें कि जो हमारी शर्मगाहें हैं वो सब छुपी रहें। जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया अपना सर को ढांप के रखें, अपने आप को कवर करें कि जिससे बेहयाई ज़ाहिर ना हो। तो सिर्फ हमने करना क्या है? हमने कुछ भी नहीं करना। जो अल्लाह का हुक्म है ना, हमने सिर्फ उस पर अमल करना है। और ये नहीं कि अगर हम समझ रहे हैं कि अगर हम खूबसूरत नज़र आएंगे या हम बेहयाई करेंगे तो हम अच्छे लगेंगे, नहीं। हमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना है और अल्लाह के हुक्म पे चलने की कोशिश करनी है। कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर पूरे नहीं कर रहे, अगर हम अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, कोशिश तो करेंगे। जब हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसे कामयाबी देंगे। और सिर्फ हमेशा हर बात हम चलते फिरते उठते बैठते अपने बच्चों को भी याद दिलाएं, जो अल्लाह का हुक्म है ना, हमने उस पर चलना है और अल्लाह को राज़ी करना है। जब हम ये सोचेंगे तो सारी चीज़ें बेमायने हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।